हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU पेट की MBA एग्री बिजनेस क्वेश्चन पेपर 2017 के डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज के दिन में आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की, व्हेन विल यू कॉल ए पर्सन कंजर्वेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड अप्रोच। आप कब एक इंसान को उसके एटीट्यूड या अप्रोच के कंजर्वेटिव बोलते हो, मतलब उसका सोच या जो कर रहा है उसको वे को। तो जब व्हेन ही स्टिक्स टू ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग, जब वो इंसान जो सोच रहा है जो या जो कर रहा है बहुत पुराने तरीके से कर रहा है, तो उसका मतलब कंजर्वेटिव बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज बॉम्ब मेड इज द बेस्ट इम्प्लाई। बॉम्ब मेड ये फ्रेज कौन सा सेंटेंस है, कौन सी फॉलोइंग सेंटेंस में बेस्ट वे से एक्सप्रेस कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा व्हाट एवर इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इज बेटर देन व्हाट इज न्यू। जो भी चीज नया है उससे ज्यादा बेटर है कि अगर कोई भी चीज आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, अनुशीलन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कन्विंस द एवरेज इंडियन विलेजर अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ ए कैटल फीड। मतलब पूछा गया है वो कौन से वाला बेस्ट वे है जिससे आप एवरेज गांव का इंडियन के गांव का विलेजर्स जो है कैटल फीड का, जो नया कैटल फीड का ये सबसे बेस्ट होगा, सुपीरियर होगा रादर देन और दूसरे जो कैटल फीड हो चल रहा है गांव पे, वो कन्विंस करने के लिए बेस्ट वे होगा होम विजिट। अगर उन लोगों का घर पे जाके समझा सकते हो तो कन्विंस कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूजुअल रीजन ऑफर्ड बाय एन एवरेज इंडियन विलेजर फॉर इट्स पॉवर्टी। इनमें से कौन सा रीजन यूजुअली एवरेज इंडियन विलेजर उसके पॉवर्टी के लिए रीजन नहीं मानते हैं। आंसर होगा इट इज बिकॉज ऑफ हिज रेजिस्टेंस टू न्यू आइडियाज। कोई भी नया कोई भी आइडिया हो जो आ रहा है, ऐसा कोई आइडियाज को रेजिस्ट करना चाहते हैं, वो लोग अडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं। तो फिर क्वेश्चन है, choose the word which is most nearly the same in meaning as the word written in bold letter। मतलब नियरेस्ट मीनिंग को आपको इनमें से टिक करना होगा। तो इसमें क्वेश्चन है बायस। बायस होता है, इसका आंसर होगा पार्शियल। बायस मतलब कोई पर्टिकुलर चीज, थिंकिंग और कोई भी एक इंसिडेंट को आप कंसिडर कर रहे हो। पार्शियल भी ऐसा ही है, कोई एक वन साइडेड स्टोरी को कंसिडर कर रहे हो। इंटेंसिफाई और इसका आंसर होगा एग्रेवेट, मतलब कोई एक चीज को बहुत ज्यादा मतलब किसी को भी इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहे हो, कुछ कुछ भी ज्यादा थर्स्ट कर रहे हो, तो हो जाएगा इंटेंसिफाई और एग्रेवेट। फिर क्वेश्चन है एब्रिज। एब्रिज मतलब कुछ संक्षेप में या सार संक्षेप ऐसे बोल सकते हैं। तो या उसका आंसर जाएगा टू कंडेंस, मतलब कोई एक कुछ समथिंग ज्यादा कंटेंस ज्यादा घना हो रहा है इसको। फिर क्वेश्चन है अनअनोनिमसली, मतलब सर्वसम्मति से, अनक्वेश्चनेबली कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कोई इसी डिसीजन को मान रहे हैं। तो इसको आंसर हो जाएगा अनोनिमसली अनक्वेश्चनेबली। फिर है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ वर्ड रिटन इन बोल्ड लेटर। मतलब पहले था नियरेस्ट मीनिंग, अब होगा ऑपोजिट। क्वेश्चन है मॉर्टल। मॉर्टल तो होगा इमॉर्टल। मॉर्टल मतलब जो सब्जेक्ट टू डेथ, किसी को इनसे जैसे हम लोग इंसान ह्यूमन मरना ही पड़ेगा, इमॉर्टल। फिर है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब रिफ्रेन करना कोई चीज करने से या कोई चीज खाने से पीने से, कोई किसी को अगर एब्सटेन कर रहा है उसका आंसर होगा परमिट, से अलाउ करना। कैंडिड होता है ट्रूथफुल होता है बहुत, और मिसलीडिंग होगा इसका ऑपोजिट। फिर है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट जिसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, तो ये एक्सप्रेस करेगा द बेस्ट थिंग को, और बेसलेस होगा उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, जस्ट ऐसे बोल दिया, कोई फाउंडेशन नहीं है। तो रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब नॉन विलिंग, दैट्स अजीब टाइप का है, कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो रिलक्टेंट होगा। इसका आंसर जाएगा विलिंग, इच्छा है। In the following question, four alternatives are given for the idiom or phrase written in bold letters. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase. तो ये इसका अगर आपको पता होगा idiom और phrase का inner meaning तभी आप कर पाओगे। जैसे कुछ examples क्वेश्चन के हिसाब से मैं दे रही हूँ। जैसे है एक a man of straw, तो इसका आंसर है कि मैन ऑफ नो सब्सटेंस। स्ट्रॉ मतलब जब एक इंसान के पास कुछ भी नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे मैन ऑफ स्ट्रॉ। टू क्राई उल्फ, इसका आंसर रहेगा टू गिव फॉल्स अलार्म। फॉल्स तरीके से, गलत तरीके से अगर हम लोग अलार्म देते हैं, अलर्ट करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे टू क्राई उल्फ।
देन है टू कीप वंस टेम्पर, तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी इन गुड मूड। तो कि अगर अच्छा आज का दिन जैसे आज न्यू ईयर के सबका मूड अच्छा है तो ये होगा टू कीप वंस टेम्पर। फिर है ए मैन ऑफ स्पिरिट, तो इसका आंसर होगा वेरी करेजियस मैन, बहुत साहसी कोई एक आदमी है तो उसका हम लोग वेरी करेजियस मैन, ए मैन ऑफ स्पिरिट। फिर है in each of these questions a sentence is given followed by four alternatives, choose the alternative which can be substituted for the sentence। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है one who sacrifices his life for a cause, एक रीजन के लिए जब एक इंसान कोई भी खुद का लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं उसको कौन सा, ये इसका आंसर होगा मार्टर मतलब शहीद। फिर क्वेश्चन है ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, मतलब कोई भी एक इंसान जब सब चीज में जो डार्क वर्स्ट साइड है उसको ही देखते हैं तो ये हो जाएगा पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। फिर है ए पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर और इन्फ्लुएंस, तो इसका है जो उसको कौन सा ये पॉलिसी है जब कोई कोई कंट्री का दूसरे कंट्री में जो एम्पायर करके उसको उसको और उसका इन्फ्लुएंस को मतलब दूसरे कंट्री में उसको एक्सटेंड करना हो तो ये हो जाएगा इम्पेरियलिज्म, मतलब क्या है साम्राज्यवाद, जैसे पहले हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं। फिर ए पर्सन हु इज मोर कंसर्न अबाउट हिमसेल्फ rather than anything going on around him, जब एक इंसान सिर्फ खुद को लेकर ही बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है rather than उसके आसपास में क्या हो रहा है उसको लेकर, तो उसका आंसर हो जाएगा इंट्रोवर्ट। फिर है टू व्हिच ग्रुप ऑफ प्लांट्स डज द बनियन ट्री बिलोंग, तो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, आंसर आपको पता होगा तब कर पाओगे, आप आइडिया करके तो नहीं दे पाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म्स, बनियन ट्री का कौन सी इनमें से ग्रुप से बिलोंग करते हैं बनियन ट्री, तो आंसर होगा एंजियोस्पर्म्स। From which part of the plant is turmeric commonly used colorant and antiseptic often, जैसे टर्मरिक हम लोग बहुत हल्दी घर पे भी यूज करते हैं तो वो कौन से प्लांट पार्ट है, आंसर हो जाएगा स्टेम। क्वेश्चन बहुत इजी है मगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर पता होगा तब कर पाओगे और आप नंबर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर पाओगे। फिर है क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ केन शुगर, गन्ने के जो चीनी जो जो स्वीट होता है उसका कंपोनेंट क्या है, तो आंसर होगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर है एन इम्पोर्ट कैश क्रॉप ऑफ पंजाब, पंजाब के इम्पोर्टेड लाया गया है ऐसा कौन सा कैश क्रॉप है, तो आंसर होगा कॉटन। Which state is the largest producer of coffee in India? इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, आंसर होगा कर्नाटका। फिर है which kind of fertilizer is यूरिया, यूरिया कौन सा टाइप का फर्टिलाइजर है, ये हो जाएगा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। Which crop is affected by the disease called blast, blast जो डिजीज ये सबसे मेजर डिजीज है कौन से क्रॉप में, तो आंसर होगा राइस। फिर क्वेश्चन है टू व्हिच डिजीज इज शुगर कैन स्पेशली प्रूव, तो प्रोन, तो आंसर हो जाएगा रेड रॉट, शुगर कैन में रेड रॉट डिजीज बहुत मेजर डिजीज है रेड रॉट। फिर क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ these questions the name of a disease is given along with the name of four crops, find out the relevant crop with which the disease is related, मतलब अभी पहले था डिजीज को लेकर अब है डिजीज और क्रॉप, आपको रिलेवेंट से टिक करना पड़ेगा। टिक होता है ग्राउंडनट डिजीज में, रेड रॉट भी शुगर केन डिजीज में है, ब्लास्ट अभी मतलब देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर किया है सेम साल में, तो ब्लास्ट राइस, रास्ट हो जाएगा व्हीट, तो ब्लास्ट रेड रॉट ये तो पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर से है रास्ट होगा व्हीट में। फिर क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द नेम्स ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ पेस्ट आर गिवन, फाइंड आउट द पेस्ट एसोसिएटेड विद द कैटेगरी। अभी अभी क्या है पेस्ट का आपको रिलेवेंट पेस्ट को आपको टिक करना है। प्लांट पेस्ट होगा इसमें कोकोनट कैटरपिलर, स्टोरेज पेस्ट होगा पाल्स बीटल। फिर क्वेश्चन है Who is the first Indian Bollywood actress to receive People's Choice Award at the American Award Show? इनमें से कौन सी भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री है जो अमेरिकन अवार्ड शो में पीपल्स चॉइस अवार्ड मिले हैं, जो अवार्डेड है वो है प्रियंका चोपड़ा। फिर क्वेश्चन है व्हिच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स, इनमें से कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑनलाइन बुकिंग एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए, आंसर हो जाएगा सहज स्कीम। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन क्रिकेटर, उस इंडियन क्रिकेट का नाम क्या है हु बिकम द फर्स्ट स्कोरर ऑफ 24 सेंचुरीज इन ओडीआई, आंसर होगा क्या विराट कोहली।
विराट कोहली तो अब सभी को ही शायद पता होगा। फिर क्वेश्चन है, नेम द फेमस बॉलीवुड एक्टर हु वाज रिमूव एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन। आंसर होगा आमिर खान। तो इनक्रेडिबल इंडिया जो इंडिया में जो कैंपेन होता है फॉर टूरिस्ट पर्पस, टूरिज्म इंडस्ट्री से, तो इसका रिमूव किए गए थे आमिर खान को। फिर with which country India resumed the bus service on 4th January 2016 after a long gap? 2016 से इंडिया में कौन से वाला बस जर्नी को फिर से रिज्यूम किया गया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। फिर क्वेश्चन है, which country conducted its first hydrogen bomb test on January 6, 2016? जनवरी 6 2016 में हाइड्रोजन बॉम्ब कौन सी कंट्री में किया गया है, टेस्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ इन व्हिच कंट्री एशियाज लार्जेस्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन क्या है? तो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होगा चाइना में, एशियाज कंट्रीज में चाइना में फर्स्ट हुआ है। फिर क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर हु वाज अवार्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय बीसीसीआई। तो आंसर होगा शायद सैयद किरबनी, सैयद किरमनी। तो ये उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्डेड किया गया है बाय बीसीसीआई। फिर द क्लासिकल डांस कथक ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच रीजन? ये भी आप सभी को ही पता होगा, कथक का ओरिजिन है उत्तर प्रदेश, यूपी। इन व्हिच स्टेट अजंता एंड इलोरा केव्स आर सिचुएटेड? इन दोनों जो गुहा है, तो अजंता एंड इलोरा वो सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। फिर है, हिंदी इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इज पंजाबी रिटन? तो यह हो जाएगा गुरुमुखी। ये मतलब हिंदी के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट हो जाएगा, पंजाबी रिटन जो स्क्रिप्ट होगा वो है गुरुमुखी। फिर क्वेश्चन है, इन व्हिच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश इन 1945? इनमें से कौन से देश में नेताजी सुभाष चंद्र के जो प्लेन क्रैश मिसहैप हुआ था 1945 में, कौन से कंट्री? हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon? मतलब लॉर्ड बुद्धा उन लोगों उनके अंदर जो डेइटी होता था, संत, जो बाकी सब संत थे, उसको सरनाथ में फर्स्ट टाइम उसका बौद्धिज्म संबंधी रिलेवेंट कुछ मतलब खुद के जो नॉलेज प्रीच किए थे। फिर हु बिल्ट टेम्पल्स एट खजुराहो? खजुराहो टेम्पल कहाँ है? कौन बनाया था खजुराहो का टेम्पल एट खजुराहो? तो ये हो जाएगा चंडलाज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों के, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 years। राज्यसभा में 1/3 मेंबर्स एवरी 2 years में रिटायर होते रहते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा? लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है? 545। हु वाज द रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड इन 2015? 2015 में भारत रत्न अवार्ड अवार्डेड थे ए बी रत्नावी। फिर क्वेश्चन है, आरबीआई, आरबीआई सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक है। फिर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक? प्राइवेट सेक्टर बैंक जो लार्जेस्ट है इंडिया में वो है आईसीआईसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड रोम। परमानेंट मेमोरी क्या है कंप्यूटर में? आप सभी को शायद पता होगा, आप गेस भी कर सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा रोम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है, इन एमएस एक्सेल में द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम, जहाँ जहाँ कॉलम और रो है, तो उसके इंटरसेक्शन में क्या होगा? तो इसका आंसर भी आप शायद सभी बोल पाओगे, इसका आंसर हो जाएगा सेल। सेल होता है वो इंटरसेक्शन है कॉलम एंड रो में, तो जो कॉलम और रो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डैश बिट्स इक्वल टू 1 बाइट? आंसर होगा 8। 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 0 and 1 is the binary numbering system or called? मतलब बाइनरी नंबरिंग सिस्टम से 0 1 ये जो नंबरिंग सिस्टम है इसको हम लोग बोलेंगे बिट्स। अब ये 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। तो
आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर जीके की तरफ से एक गुड न्यूज़ भी है। अगर आप में किसी को अच्छे से कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। इस कोर्स में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पीडीएफ फॉर्मेट में, वीडियो लेक्चर फॉर सीसीए एग्जाम के लिए, और मटेरियल्स भी मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके जीके जीएस, इंग्लिश पार्ट का भी। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारा सीसीआई एग्जाम प्रिपरेशन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक। लास्ट ईयर हमने 3 सिलेक्शन भी दिए थे सीसीआई एग्जाम में, इसीलिए अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हो तो आज ही ज्वाइन कीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। और एक गुड न्यूज़ है एग्रीकल्चर एंड जीके की तरफ से, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, मगर ये इसका ड्यूरेशन ज़्यादा दिन का नहीं है, सिर्फ 5 डेज के लिए। तो आप ये कोर्स परचेस कीजिए इमीडिएटली। तो ये कोर्स, जैसे पहले ये कोर्स था 799 रुपीज़ में, आपको इतना सारे कुछ मिल रहा है और वो बेस्ट क्वालिटी का ही मिलेगा। थ्रू सिलेक्शन भी हुआ है। और अभी 699 रुपीज़ के लिए, फिर से मैं बोल रिपीट कर रही हूँ, 699 रुपीज़ में सब कुछ मिलेगा। तो मगर इसका वैलिडिटी सिर्फ 5 डेज का लिए है, आज से 1 जनवरी 2021 से 5 जनवरी 2021 के लिए होगा, फिर 5 डेज आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस वीडियो को पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।